मैं जिंदगी से संतुष्ट हूँ। मुझे अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है। मैं खुश हूँ और अपनी मर्जी से जी रहा हूँ। 20 साल तक बच्चा पैदा न होने से मायूस माँ बाप के घर आखिरकार यूसुफ पैदा हुए। वो इकलौती संतान है। मैं इसी तरह के हालात में जन्मा हूँ। विकलांगता कभी जीवन में आगे बढ़ने में कोई कमजोरी या बाधा साबित नहीं हुई। हाथ न होने के बावजूद यूसुफ ने 5 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया। माँ बाप ने भी बेटे की हिम्मत खूब बढ़ाई। माँ डॉट्स के साथ शब्द लिखती थी, मैं उनमें लाइन भरता था। हाई स्कूल पास करने के बाद भी यूसुफ ने पढ़ाई जारी रखी और फिर लॉ की बैचलर डिग्री भी हासिल की। मुझे लगता है कि शारीरिक विकलांगता के बावजूद जीवन में काफी कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद उनका भी निराशा से सामना होता है। यूसुफ प्रेम में पड़े और कहानी अधूरी रह गई। लड़की की माँ ने कहा कि मुझे बेटी के लिए कोई एकदम फिट इंजीनियर या डॉक्टर चाहिए। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे किसी चीज का एहसास करा रही हों। शादी की बात नहीं बनी तो यूसुफ ने ऐसे खेल चुने जो आम लोग करते हैं। पहले उन्होंने तैरना सीखा और फिर कराटे। अब वो ऑरेंज बेल्ट हैं। यूसुफ एक नजीर हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि बिना हाथ पैरों के भी कराटे हो सकते हैं। यूसुफ ने एक प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया, लेकिन इसके बावजूद जब लोग उन्हें किसी लाचार इंसान की तरह देखते हैं या दया भरा व्यवहार करते हैं तो यूसुफ को कोफ्त होती है। मैंने अक्सर सुना है कि ये तो बेचारा है, इसके हाथ पैर नहीं हैं। ऐसे लफ्ज मुझे रुलाते हैं। ऐसे ही लोगों को जवाब देने के लिए यूसुफ ने खुद का यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। आज उनके 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मेरे पेज पर ज्यादातर चीजें विकलांग लोगों और उनसे जुड़े मुद्दों के बारे में हैं। ये चैनल मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं लोगों को उम्मीद भरे और सकारात्मक संदेश देता हूँ। यूसुफ अब एक नौकरी भी खोज रहे हैं। वो नहीं चाहते कि नौकरी से रिटायर हो चुके उनके पिता पर और ज्यादा बोझ पड़े, लेकिन गजा जैसी जगह में ऐसी कोशिशें आसान नहीं। मैं ऐसे देश में रहना चाहता हूं जहां विकलांगों के लिए सुविधाएं हों और उन्हें बोझ न माना जाता हो।